मोदी साहब को कोई आगे पीछे करके कोई एक रीजनेबल लीडर सामने आता है तो फिर आप कह शहजाद साहब, सकते हैं पता कि कलामी की माजरत खबर आ रही है, अभी इसको कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, मगर बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग वहां पर हो रही है जिसमें रिप्लेस करने के ऊपर बात हो रही है जेपी लीडर नड्डा के साथ के मोदी को साहब को हटा के उनको रिप्लेस किया जाए। बट अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह हमारे यहाँ खबरें शुरू हो जाती हैं उस तरीके से आरएसएस की मीटिंग चल रही है। मेरा ख्याल है वो मलबा डालेंगे अपनी डिफेंस फोर्सेस पे, और इसको अच्छा। भी देखिए, इसका कमाल ये है कि ये अपनी शिकस्त को भी पता में कन्वर्ट करता है। ये इस आदमी का कमाल अभी तक रहा, लेकिन इस किस्म की शिकस्त जो कि दुनिया भर के सामने हुई है, दुनिया भर के सामने है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा। अभी नंदन को तो कर गया, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद उसको तब्दील ना करें, लेकिन ये जो सफर नीचे का है उसका तकरीबन अब शोर्ड है। अब कांग्रेस कैसे अपने कार्ड्स प्ले करती है वहां पे वो बताएगा कि मोदी को कितनी जल्दी या कितनी पुख्तगी के साथ उसको खत्म किया जा सकता है उस सोच को। दुरुस्त हो गया, कांग्रेस के कार्ड्स बताएंगे। हमारे साहब नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं, हम इस वक्त सुन तो नहीं सकते लेकिन उनका खिताब भी वहां पर जारी है। माजी में हमने देखा कि भारत में लीडरशिप को फायदा भी हुआ जंग के बाद का और नुकसान भी हुआ। नेहरू जैसा स्टेट्समैन जब चीन के हाथों 62 में शिकस्त होती है तो उसकी ताब नहीं ला पाता, 65 की शिकस्त के बाद 66 में ताशकंद होता है तो लाल बहादुर शास्त्री साहब नहीं संभाल पाते इस सूरत हाल को। ऐसी नज़ीरों के होते हुए अभी जितनी ऊपर गुफ्तगू हुई, मोदी सरवाइव कर जाएंगे, इसको अपनी जीत में बदल लेंगे, या मोदी का पॉलिटिकल डाउनफॉल है, सर्वाइवल मुश्किल है अब? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ। मोदी का सहर टूट चुका है, स्ट्रॉन्ग मैन इमेज जो है वो जाता रहा, इनफैलेबल जो उसने बनाया हुआ था कि ये एक आदमी है देवता जो गिरेगा नहीं, और हिंदुत्व का सबसे बड़ा इस्तारा जो था हिंदुस्तान में अब वो झुक रहा है। अब उसका ये सफ़र है, डाउनहिल जर्नी है, इसमें वक्त लगेगा। जैसे शहजाद साहब भी कह रहे थे कितना वक्त लगता है, क्या होता है, पहला इलेक्शन, उससे भी पहले, बल्कि अभी आप जैसे कह रही हैं ना कभी शिकस्त का मलबा भी तो डालना है किसी पर। तो अगर ये एक सर अगर इजाजत दे कतरा कलामी की मां, मलबा कैसे, फैक्ट्स इतनी क्लैरिटी से सामने आ रहे हैं, उनका मीडिया जहां चला गया था बहुत कदम पीछे चला गया है। इबहम पैदा करने की कोशिश करते हैं ना कि फौज पर डालने की कोशिश करें, फौज जो है वो मोदी की डिसीजन मेकिंग को करे, मीडिया इसमें क्या किरदार करेगा, जिसने बहुत झूठ बोला हुआ वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि हमें तो ये हुकूमत की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। और यानी ये सब लोग अब आपस में एक दूसरे के साथ कोशिश करेंगे कि मलबा एक दूसरे पर डाला जाए। इस सारी खेल में मोदी साहब सर्वाइव करेंगे? आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि ये मामला अब नीचे जाएगा और उसके आसार जो है वो हम तो तवक्को रखते हैं ना कभी इलेक्शन होने जाएगा वहां पर फिर ये बात खुलेगी। मेरा ख्याल है उससे पहले ये मामला जो है हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा एंड मोदी कैन नॉट सर्वाइव दिस नाउ। और उसकी अब मोदी साहब सर्वाइव करने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं? आप कोशिश ये कर सकते हैं कि वो कोई शरारत की मजीद कोशिश करें, वो हिंदुत्व की दोबारा ताकत जिससे उनका भी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, उसमें वो पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई शरारत करने की कोशिश करें। अब उनको कोई साथी नहीं मिलेगा। उनकी जो सेना है, उनकी जो फौज है, अब उनके जो इदारे हैं, अब वो उनका उस तरह साथ नहीं देंगे जैसे वो पहले देते रहे हैं। लिहाजा मोदी इज़ अ चेंज मैन। इंडिया की सूरत हाल बदलने जा रही है, मुझे यूँ नज़र आता है। और हम कोई हतमी तौर पे तो बात नहीं किया करते बतौर सहाफ़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल नाउ। अब मोदी साहब का ये सफ़र शुरू होगा और तेज़ी से होगा, और ये जो पहला राउंड होगा इसी में मोदी साहब जो है वो आपको नीचे जाते हुए नजर आएंगे। अब वो जितनी भी कोशिश करें झूठ बोलने की मीडिया के स्तर पर, ये मीडिया भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी जब पीछे हटती है तो मीडिया पीछे हटेगा, और मीडिया पीछे हटेगा उसके साथ ये कॉर्पोरेट जो बड़े अमीर लोग हैं वहाँ के, ये सब कुछ पीछे हटने जा रहा है। और ये मेरा ख्याल एक अच्छी खबर है इस खित्ते के लिए भी, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, ये खित्ते के लिए भी अच्छी खबर है। और अगर ये 5-6 महीने इस तरह गुजरते हैं और मोदी साहब का डिक्लाइन तेज़ हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान के साथ ये खेल नहीं हो सकता कि वॉक इन द पार्क है, ये यानी हम वॉक ओवर मिल जाएगा पाकिस्तान के साथ और हम कभी भी चाहेंगे तो पाकिस्तान को नीचा दिखा देंगे। उनको भी ये समझ आ गई ये को एग्जिस्टेंस की एक अहमियत है, और पाकिस्तान अब इस वक्त जिस फौजी ताकत के मकाम पे खड़ा है इसके साथ सुलह बेहतर है। जो हिंदुस्तान के अज़ाइम हैं, ये शाइनिंग इंडिया और जो फ्यूचर वो देखते हैं अपना, उस सब के लिए भी उनके लिए फ़ायदा है अब कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। जी जी, ये जो ऑपरेशन रहा बुनियानुम मरसूस, जिसने पाकिस्तान और खित्ते के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर मामलात को ला के रखा है, कंक्लूड यहाँ करेंगे कि राइटिंग ऑन द वॉल हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति हाथ से रेत की तरह फिसलना शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को जो भी लगा और जैसा पाकिस्तान के बारे में, मगर फिर भी कहेंगे शुक्रिया मोदी जी तो बनता है, आपके सियासत में आपके साथ कुछ भी हो लेकिन
पाकिस्तान एक ब्रांड बन के उभरा है। पाकिस्तान की विजनरी लीडरशिप को दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है। वो सियासी है या अस्करी है कि उन्होंने साबित किया जो कहा और वो करके दिखाया है। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के, वहां लिया फैसला। वैसे नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर में अपनी कौम से पहला खिताब जो है वो जारी रखे हुए हैं, वो वहां क्या कुछ बताएंगे इस पर भी आने वाले दिनों में बात रहेगी। मगर पैनल से जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी का क्या सियासी जवाल शुरू है, क्या बचने के लिए फिर चांकियाई सोच की तरफ जा सकता है। हसन निसार साहब, जो सीज फायर हुआ और जो गुफ्तगू हुई उसमें यह था कि कुछ ना कुछ भारत को ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। 6 से 10 के दरमियान जो कुछ हुआ, कोई ना कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, कोई प्रॉक्सीज हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा किया जा सकता है। आपके ख्याल में मोदी के पास वो वक्त बचेगा कि वो कोई फिर ऐसी शरारत कर पाए, या उसका भी वहां सियासी जवाल है अब सिर्फ? लेकिन बात सुने, आपने बात की है चाणक्याई सोच की जी। तो आज की दुनिया में आयशा, आज की दुनिया में चाणक्याई सोच किसी चपड़ कनातिये या चंपू चमाट की तो हो सकती है, बिल्कुल जाहिल पढ़े लिखे की नहीं हो सकती, क्योंकि वो सैकड़ों सदियों पहले की बात है, जब पूरा कुर्रा अर्ज़ जो तमाम इंसानों के लिए। मुझे सिर्फ एक बात बताओ आप कि आज की दुनिया में पासपोर्ट नाम की जो चीज़ है, इसकी टोटल एज कितनी है? अभी कल की बात है भाई, इट्स अबाउट 100 years और समथिंग। अच्छा, इट इज़ नॉट द सेम वर्ल्ड। लीग ऑफ नेशन से आप सफ़र करके आए, आप यूएन पे, IMF, कुर्रा अर्ज़ से सुपर अर्थ की दरियाफ्त तक, डिस्कवरी तक। अच्छा, ये दुनिया मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। और हाँ, एक बात है, अपने अनपढ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के नारे खुदगर्ज हवस इक़्तिदार के मारे हुए सियासतदानों के लिए 2-3 इलेक्शंस तक तो, आपका सवाल भी यही जी, तो काम दे सकते हैं, अंजाम बाइज्जत नहीं हो सकता। इस दुनिया में यही फ़र्क है। आखिरी बात सुने, यही फ़र्क है। नेल्सन मंडेला मरहूम जो आज भी जिंदा है, और नरेंद्र मोदी मौजूद जो प्रैक्टिकली मरहूम हो चुके हैं। मैं उन मानों में बात नहीं कर रहा, ठीक हो गया। सियासी इमेज मुल्क या सारा कुछ एक हिमाकत की भेंट चढ़ गया, खत्म, ठीक। बस। ज़ैगम साहब, मोदी हुकूमत के 11 साल हैं, अपोजिशन जमातों ने मेगा करप्शन स्कैंडल्स को हाईलाइट किया, और नोटबंदी हो, कई और तरह की मिस हैंडलिंग, एंटी मुस्लिम एंटी सिख पॉलिसीज़ की बात कर ली जाए, चीन के हाथों 20 में भारत की शिकस्त हो, रफाल के घपलों की बात करें, बहुत इश्यूज पर टफ टाइम दिया वहां नरेंद्र मोदी को, मगर मोदी की सियासत को खत्म नहीं कर पाए। जैसे हसन साहब इसको भी एक हमाकत कह रहे हैं। अब की बार पाकिस्तान के हाथों शिकस्त है, और खबर तो यह है कि वहां बीजेपी भी कोई इमरजेंसी मीटिंग कर रही है जिसके अंदर इस पूरे मामले पर गौर है। नरेंद्र मोदी के लिए बच निकलना मुमकिन हो पाएगा अब? मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने लोगों को ये कायल कर दिया था और ये बावर करा दिया था कि हिंदुस्तान अब दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन चुका है, अब वो अमेरिका की टक्कर का मुल्क है। पाकिस्तान तो शाही कोई नहीं ना, पाकिस्तान का तो वो बता रहे थे कि बस हिसाब ही कोई नहीं, हम तो एक दिन में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। और जिस तरह का वार हिस्टेरिया क्रिएट किया था, इस तरह के लीडर्स पर जब ये वक्त आता है कि इतने बुलंद बाग दावे, इतना बड़ा हिस्टेरिया क्रिएट करके जब वो नाकाम होते हैं, तो फिर बहुत बड़ी मायूसी फैलती है, और वो मायूसी गुस्से की शक्ल लेती है। हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त नाराज़ है, गुस्से में है। खुद उनके आइडियालॉजिकल ब्रदर्स जो हैं, RSS वाले, जो इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स हैं, वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ से उसकी मुश्किलात तो बिल्कुल शुरू हो रही हैं। आप देखिए, चांकियाई सोच वाली जो बात है, देखिए चांकिया बच्चा तो हमारा था ना, पढ़ाया तो उसे टेक्सला में हमने था, टेक्सला में तालीम लेकर गया, लेकिन ख़राब उसने जाके भारत वालों को किया। अब जो आपने लिंक बनाने की कोशिश की है, वो बड़ा मजबूत लिंक है। ये बिल्कुल, ये तमाम लोग अपना गुरु मानते हैं उसको, इस सोच वाले जो भारतीय हैं। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर है ना, अर्थशास्त्र का, उसकी किताब में फॉरेन पॉलिसी में वो कहता है साम दाम दंड भेद, 4 चीज़ें, निगोसिएशन, ब्राइबरी, पनिशमेंट, डिवीजन। आप देख लीजिए, तमाम चीज़ें जो है आपको मोदी की फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती हैं, दुरुस्त, कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है,
इकोनॉमिक ब्राइबरी करता है, वो किस तरीके से असर्टिव एक तरह की पॉलिटिक्स करता है, बदमाशी करने की कोशिश करता है। लेकिन इन चीज़ों का एक दिन होता है। दुनिया बहुत आगे निकल गई, बिल्कुल ठीक कहा हसन साहब ने, एक मुख्तलिफ तरह की डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। सही। इस तरह की जो बदमाशी होती है उसकी एक लिमिट्स होती हैं। आप देखिए पूरा रीजन उससे निकल गया, छोटे छोटे मुल्क इस रीजन के उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। बिल्कुल सही। तो बड़े मुल्कों को तो छोड़ें, ताकतवर मुल्कों को, रीजन में कौन सा मुल्क है जो उसके साथ खड़ा है? ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल में अभी उसकी वापसी का सफ़र तो बिल्कुल शुरू हो चुका है। शुरू हो गया।